हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज हम खरीफ का टिड्डा या खरीफ ग्रासहॉपर पर जानकारी देना शुरू कर चुके हैं। यह ऑर्डर आर्थ्रोप्टेरा के फैमिली एक्रिडिडी में आता है, जिसका साइंटिफिक नेम या एंटोमोलॉजिकल नेम हाइरोग्लाइपस निग्रोडेप्लेटस या हाइरोग्लाइपस वेनियान है, जो अपने यहाँ लैब में जो डिसेक्शन में यूज में आता है वह ऑक्स ग्रासहॉपर या पोइक्लोसेरस पिक्टस नाम से जाना जाता है। इसको अदर नाम अगर फंगी, कटा, तोता, फड़का, अरब हुआ, मराठी नाम भाता वरील टोल के रूप में जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में भारत, बर्मा, श्रीलंका, मलाया तथा हवाई टापू और विशेष रूप से भारत के लगभग सभी राज्यों में इसका अटैक होता है एवं सर्वभक्षी कीटों के रूप में यह जाना गया है। फूड प्लांट्स या पोषक पौधों की बात करें तो धान है, ज्वार, मक्का, गन्ना एवं ग्रेमिनी कुल के सभी पौधों में इसके द्वारा क्षति किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में प्रौढ़ टिड्डे का रंग पीला हरा होता है। प्रोनोटम के पार्श्व तलों पर यू जैसा काला चिन्ह मिलता है तथा लकीरें नहीं होती हैं, जबकि हाइरोग्लाइपस वेनियान के अग्रपक्ष के दोनों तरफ 3 लकीरें होती हैं। पिछली टांगों की टिबिया नीले रंग का दिखता है। ये सितंबर मध्य में दिखाई देते हैं। डैमेजिंग स्टेज या क्षति की अवस्था निम्फ और प्रौढ़ दोनों ही हैं। क्षति की प्रकृति एवं आर्थिक महत्व, नेचर ऑफ डैमेज एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो यह कीट बहुवनस्पति भक्षी कीट है, जिसका प्रकोप जुलाई से सितंबर तक होता है। कीट हरा पीलापन लिए हुए 30 से 40 मिलीमीटर लंबा होता है। राजस्थान हेतु यह कीट 1949 से ही अधिक क्षतिकारक कीटों की कोटि में आता है, जबकि अजमेर, मारवाड़ क्षेत्र में इसके आक्रमण से लगभग 60 लाख रुपए की फसल तक नष्ट हो चुकी है। वयस्क एवं शिशु दोनों ही दिवस एवं रात्रि दोनों में ही फसलों को हानि पहुंचाते हैं। पौधों की पत्तियों को शिशु एक सिरे से खाते हैं। इनके खाए हुए खेत में कभी कभी पौधों का ढांचा ही दिखाई देता है। जीवन इतिहास या लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो जीवन चक्र में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में पाया जाता है। एग से निम्फ बनने में 270 से 275 दिन का समय लगता है। निम्फ से एडल्ट बनने में 60 से 70 दिन एवं 7 से 80 दिन का समय लगता है। एडल्ट में ऐसा देखा जाता है पूरे जीवन जो है साल में एक ही दिखता है और एग्स लेड बाई फीमेल नियर अबाउट 600 to 800 तक अंडे दिए जाते हैं। अंडा जो है मादा अपने उदर का संपूर्ण भाग मिट्टी में गाड़ देती है तथा पीले चावल के समान अंडे देती है। एक अंडकोश में लगभग 40 अंडे होते हैं। अंड समूह अंत में मिट्टी द्वारा ढक दिया जाता है। एक एक अंडों को अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अंडे देने के पहले एवं बाद में एक झागदार द्रव निकालती है जो सीमेंट का कार्य करता है। मादा टिड्डा अपने जीवन काल में 15 से 20 अंडपीठ रखती है। ये अंडे अक्टूबर में दिए जाते हैं तो जाड़ों एवं गर्मियों में इसी हालत में पड़े रहते हैं, जो अगले वर्ष वर्षा होते ही जून या जुलाई के प्रारंभ में फूटते हैं। इस प्रकार अंडा 270 से 275 दिन में फूटता है। निम्फ या शिशु अंडे स्फुटन के बाद निम्फ बाहर निकलकर बाहर या घास आदि की पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। इसके काटने चबाने वाले मुखांग होते हैं। जीवन काल 10 से 15 दिन तक का होता है। दूसरे निर्मोचन के बाद पंख कलिकाएँ दिखाई पड़ने लगती हैं तथा इनका रंग हल्का हो जाता है। शिशु काल नर में 70 दिन तथा मादा में 80 दिन तक का होता है। इसके पश्चात ये प्रौढ़ अवस्था में बदल जाते हैं। एडल्ट या प्रौढ़ इस कीट का वर्ष भर में एक ही जीवन वृत्त होता है। शिशु सितंबर के पश्चात वयस्क रूप में परिवर्तित हो जाता है और यही समय अंड रोपण का होता है। मैथुनोपरांत अंडे रखने के कुछ दिन बाद मादा मर जाती है। मैनेजमेंट
या इनके जो प्रबंधन की बात हम करें तो प्रबंधन में फसल कटने के पश्चात खेतों की अच्छी जुताई विशेषकर मेड़ों के पास करनी चाहिए ताकि अंड कीटों को नष्ट किया जा सके। आक्रमण शुरू होते ही हस्तजाल से पकड़कर यथासंभव इन्हें नष्ट किया जा सकता है। पहली मानसून वर्षा होते ही खेतों के पास प्रकाश प्रपंच या लाइट ट्रैप लगाकर आकर्षित कर काफ़ी हद तक इनकी संख्या कम की जा सकती है। मिथाइल पैराथियान 2% धूल या फेनिट्रोथियान 3% धूल या कार्बारिल 10% धूल या मैलाथियान 5% धूल का 20 से 25 किलो बुरकाव प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में या मेड़ों की बधानों पर करें। DDBP न्यूमॉन 100 EC की 200 मिलीलीटर मात्रा अथवा मैलाथियान EC की 2500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव भी प्रभावकारी पाया गया है। विष प्रलोभिकाओं में या पॉइजन बेट में इनके द्वारा भी इन्हें नियंत्रित किया जाता है। विष प्रलोभन हेतु भूसी 10,000 ग्राम, सोडियम आर्सेनेट 500 ग्राम अच्छी तरह मिलाकर 1 एकड़ खेत में फैला दें। सीरा 2500 मिलीलीटर, पानी 10,000 मिलीलीटर, इस तरह से अपना मिलाकर पॉइजन बेट तैयार किया जाता है। प्राकृतिक जो शत्रु हैं या नेचुरल एनिमीज हैं, कौआ है, चील है, नीलकंठ है, गिलहरी है, मैना है, सिसु है तथा प्रौढ़ टिड्डों को खाते हैं। चूहे छछूंदर टिड्डों के अंडे खाते हैं। बेरीकोमस स्पीसीज अंडों पर परोपजीवी होते हैं। कैकलस स्पीसीज एग पैरासाइट्स के रूप में जाना जाता है और उसी तरह से सेलियो स्पीसीज भी एग पैरासाइट्स के रूप में इसमें होते हैं और इस तरह से इनका प्रबंधन करके इस ग्रासहॉपर को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें देखने हैं बहुत बहुत धन्यवाद।